हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी आंतरिक मॉक टेस्ट के बारे में। ये मिनी मॉक टेस्ट होगी जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे और मैराथन मॉक टेस्ट चलेगी कल से डेली 10 बजे सुबह लाइव। ठीक है, आपके एग्जाम तक चलेगी। 19 तारीख तक चलेगी। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पूरा 6 दिन मैराथन क्लास चलेगा डेली 10 बजे। दो दो ढाई ढाई 3 3 घंटे की जितने घंटे चल जाए। आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लास्ट टाइम में मतलब स्पीड बन जाए अपना। ठीक, ये मिनी मॉक टेस्ट है। अब फुल मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ, आप जाके ना हमारे एप्लीकेशन पे दे सकते हो, A to Z स्टडी पे। तो आप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लोगे। और इसका सेक्शन 1 का फुल मॉक टेस्ट का जो है ना प्राइस जस्ट हमने 100 रुपीज़ रखा है, जहाँ पे सारे बच्चे इजीली बाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट है और उसके वीडियो सोल्यूशंस भी हैं। और साथ में जो है ना आपको टाइम वगैरह चलेगा, एप्लीकेशन के अंदर मॉक टेस्ट दे पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मैसेज मत करना, व्हाट्सअप करना 7279047787। ठीक है, तो आपके अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7279047787। हमारे टीम मेंबर आपको क्या करेंगे, ऐसे मदद कर देंगे। ठीक है, तो टीम मेंबर बिल्कुल भी मदद कर देंगे। चलो अभी मॉक टेस्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। मिनी मॉक टेस्ट की तरफ कह रहा है संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। और ये जो है ना सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है। ठीक है, बहुत टाइम लग रहा बनाने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, इन वीडियो से छाट छाट के बनाना पड़ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कह रहा है संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। वहीं पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है। देखो, स्थानीय नाम जो है ना वो मजलिस शुरा के नाम से जानते हैं। जब पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जब सर्च मारोगे गूगल पे तो विकिपीडिया नाम का एक आपको पता है बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। उस पर जब आप एंटर करोगे तो बगल में आपको दिखेगा उसमें मजलिस सूरा। ठीक है, तो यहाँ का वहाँ का लोकल नाम है पाकिस्तान की संसद का। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, संसद भवन कहते हैं, इसमें पार्लियामेंट। वहाँ का लोकल नाम क्या है, जैसे पार्लियामेंट को हम लोग अपने लोकल में क्या कहते हैं, संसद भवन। ठीक है, वहाँ पे मजलिस सूरा कहते हैं। देखो, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। ठीक है, तो वो मैडम कामा थी। ठीक है, ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकता है कि मैडम कामा ने पहली बार किस देश में जाके झंडा फहराया था, तो वो जर्मनी में। ठीक है, ये चीज पूछ। और यहीं से मैं स्टार्ट करने से पहले, फिर कंटिन्यू करने से पहले फिर से एक बार पीडीएफ के बारे में बता दूं। जो जिसने हमारे मैथ की जो है ना पीडीएफ को नहीं लेगा, पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रैक्टिस कर लो। और हर एक क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन है मैथ के अंदर। ठीक है, आप व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। और रीजनिंग के भी पूरे चैप्टर वाइज है, रीजनिंग के पीडीएफ के अंदर सोल्यूशन होगा। साइंस के क्वेश्चन आंसर टॉप 500 है। ठीक है, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे पीडीएफ बाई करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लो, वहां से टीम मेंबर से पूछ लेना किस तरीके से बाई करेगा। मैथ की प्राइस 39 है, रीजनिंग की 36 है, इंग्लिश की 35 और साइंस की 35। बहुत वीवीआई पीडीएफ है, सारे प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए कुछ नए क्वेश्चन डाले हुए इसके अंदर। पढ़ लोगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम से पहले। गोवा की मतलब कार्यालय, मतलब एक तरीके से ना कार्यालय का या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है। कुछ लोग कहेंगे इंग्लिश, कुछ लोग कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं है। गोवा गोवा का जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज एक तरीके से कोंकणी है। ये याद रखोगे आप लोग, गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कोंकणी। आईएसएस किसका संक्षिप्त रूप है, आईएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएसएस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या होता है भाई, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फुल फॉर्म है, याद रखना। एक बार एग्जाम में पूछ ले, और ये पूछा हुआ है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखो, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम छोड़ो, भाड़ में जाए, पहले केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको याद होगा तो समझ में आ रहा है, नहीं याद होगा तो फिर याद कर लो। सूर्य की रोशनी तो हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखो, कहीं कहीं ना 8 मिनट 20 सेकेंड देता है, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड देता है। जो भी एग्जाम में होगा कोई एक ही देगा, इसमें से मार लेना। वैसे हम लोग ऑन एन एवरेज हम लोग 8 मिनट काउंट करते हैं। ठीक है, कुछ सेकंड 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ऑप्शन में 8 मिनट दिया क्योंकि एग्जाम में भी 8 ही मिनट दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह, मतलब करंट जब सर्किट में होता है, जा रहा होता है, तो उसको पता लगाने के लिए किस उपकरण, किस इंस्ट्रूमेंट का किस इंस्ट्रूमेंट से पता करते हैं कि करंट उसमें जा रहा है, कितना जा रहा है। उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बताओ, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर आपको पता है तो समझ में आ रहा होगा। मीटर से पवन की गति नापते, बैरोमीटर से तो वायुमंडलीय प्रेशर नापते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर से दूध की जो है ना दूध का जो है ना शुद्धता को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या,
विच इज द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कौन सा इसमें से ना क्या कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, मतलब यूज करके दोबारा से यूज नहीं कर सकते। क्या सोलर एनर्जी को यूज करके दोबारा से यूज करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, हवा को यूज कर सकते हैं दोबारा बिल्कुल, समुद्र की लहरों को भी कर सकते हैं, बट कोयले को एक बार यूज कर लिए तो दोबारा क्या उसको ईंधन के रूप में यूज कर पाओगे, नहीं। इसलिए कह रहे हैं ना कि सोर्स नहीं है तो यही है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो कोयला। 10 में कह रहा है एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम है, मतलब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर्स होते हैं 23, टोटल पूछा जाए तो 46, बट पेयर के रूप में कितना होता है 23, ठीक है। तो 23 जो है पेयर्स के रूप में क्रोमोसोम्स होते हैं। 11 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का योगफल अगर 84 है तथा उनका मसौ 12 है तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्मकों की संख्या क्या होगी, ये चीज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। दो संख्याओं के योगफल 80, मतलब देखो यहाँ पे योगफल कहने का मतलब जोड़ने पे a प्लस बी का वैल्यू 84 होना चाहिए, ठीक है, और उनका एचसीएफ जो होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो उनकी मतलब ऐसे कितनी संख्याएं मिलेगी, तो सुनो जब भी a प्लस बी देता है ना तो उनका वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, a प्लस बी बाई एचसीएफ, यही ना निकालते हो आप लोग। 84/12 करोगे तो वैल्यू 7 आएगा। अब 7 को पेयर के रूप में बनाना है, ठीक है, तो ऐसे युग्मकों की संख्या कैसे निकालते हैं भाई, पहले 1 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे। 2 प्लस 5 को भी जोड़ोगे तो 7 आएगा, 3 प्लस 4 को भी जोड़ोगे तो 7 आएगा। अब किसी चीज को जोड़ोगे तो आएगा, बोलोगे सर फिर से 4 प्लस 3 कर दो, ऐसा नहीं, रिपीटेशन नहीं। यही 3 पेयर है ना जिनको जोड़ने पे वैल्यू 7 आता है, ठीक है ना। और ये सअभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, मतलब इनको एचसीएफ निकालोगे तो वैल्यू कितना आएगा, एक ही आएगा इनका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। कह रहा किसी वर्ग की एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। देखो वर्ग का विकर्ण क्या है ना, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है a√2 होता है जिसका वैल्यू 15√2 दे रखा है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 15, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर होता है a स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। एंड में कमेंट करके बताना किसने कितना आंसर सही किया, ठीक है। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में जोड़ा जाता है तो वह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है, यदि उसी तार को वृत्त के रूप में जोड़ा जाए तो द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा। सुनो तांबे के तार कह रहे हैं ना, तांबा का तार है, इसको वर्ग के रूप में मतलब ऐसे जोड़ रहे हो तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, एक भुजा का वैल्यू क्या होता है, तो एरिया बराबर कितना दिया 121, तो ए स्क्वायर होता है ना एरिया, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 11, तो मतलब एक भुजा 11 तो ये भी 11 और ये भी 11, चारों भुजाओं की लंबाई, तो मतलब पूरा जो है ना तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तार की लंबाई 4a होगा ना, इसका पेरीमीटर 4a होता है तो 4 × 11, तो तार की लंबाई हो जाएगी 44, ठीक है। तो इस बोल रहे ना कि घेरे गए क्षेत्रफल बताओ, घेरे गए एरिया का क्षेत्रफल, तो घेरे गए एरिया का क्षेत्रफल बताओ, अगर एक सर्कल बना दोगे आप तो, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूँ कि एरिया बराबर था अपना कितना, अगर एक स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो 121, तो a स्क्वायर बराबर 121, तो ये बराबर 11, तो पेरीमीटर कितना हो रहा था अपना a × 4, तो 11 × 4 बराबर 44, ठीक है। एक तार की लंबाई आ गई कितनी 44 सेंटीमीटर जो भी है यहाँ पे। अब वृत्त के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो कैसे होगा, ये 2πr होगा, 2πr का भी वैल्यू 44 ही होगा, तो 2 × 22 × 7, 22/7 × r बराबर 44, 22 दूनी 44, ठीक है, और ये 44 कट जाएगा तो r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, वृत्त का एरिया कितना होता है πr स्क्वायर, तो 22/7 × r का वैल्यू 7 है तो 7 कटा लो, हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे नहीं जाने वाले बिल्कुल भी, प्रैक्टिस है तो सॉल्यूशन डायरेक्ट बात करेंगे क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बताने का टाइम रहा नहीं अपने पास, एग्जाम का टाइम आ गया। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर देगा, दोनों नल खोल दोगे तो टंकी कितने मिनट में पूरा भर जाएगा। जब भी नल और टंकी क्वेश्चन रहे तो a × b करते हो और नीचे a प्लस बी या फिर a माइनस बी, तो दोनों क्या कर रहा है, ये खाली करने वाला नल है ना, तो जो नल खाली कर रहा है उसमें से जो भर रहा है उसको घटा लो, बड़े से छोटी को घटा लो, वैल्यू आ जाएगा, तो 40 × 60 ये हो जाएगा इतना, तो ये कुल मिला के आपका 120 मिनट में क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। और 120 मिनट का कहने का मतलब 2 घंटे, 60 मिनट में 1 घंटा, तो 120 मिनट में 2 घंटा हो गया ना, तो 2 घंटे में पूरा नल जो है टंकी जो है भर जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, यदि टंकी को केवल 4 घंटों में भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। सुनो 14 पंप है,
इसको भरने में 6 घंटे ले रहे हैं, ठीक है, 6 घंटे ले रहे हैं यहाँ पे। और क्या रहा ना, सुनो, यदि टंकी को केवल 4 घंटे में भरना हो तो कितने अतिरिक्त, मतलब 4 घंटा में भरना होगा ना, तो कितने पंप लगेंगे टोटल, ये मुझे बताओ। तो पहले तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 2 सत्ते। टोटल पंप कितने लगेंगे 4 घंटे में भरने के लिए? 21। तो ये आपसे 21 तो ऑप्शन में कर दोगे आंसर। चलो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि कितने अतिरिक्त पंप लगेंगे। अतिरिक्त पंप कहने का मतलब 14 के अलावा और कितने, तो 21 माइनस 14 कर दो टोटल। अभी 7 और पंप चाहिए अपने को, क्योंकि 14 तो ऑलरेडी थे, 21 बनाना, तो 7 जोड़ दोगे तो 21 बन जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4, 7 वाट, 10, 13, 15, फिर वाट, फिर 19, क्या जोड़े? दो जगह वाट वाट है, कि दोनों में भर दे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वाट है, यहाँ पे भी वाट है। पहला नंबर इसमें क्या रहा है, क्या सुनो, 4 इंटू 2 कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। या फिर यूँ समझ लो, 4 में हम कितना जोड़ रहे हैं? हम लोग 4 में 3 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। फिर 7 में कहोगे सर 3 जोड़ दो तो 10 आना चाहिए। एक्चुअली ऐसा तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या जोड़ें, कुछ तो बताओ मुझे, कि ऐसा लगे कि अपने को चलो ठीक है यहाँ पे कोई वैल्यू आना चाहिए। इसमें से क्या जोड़ा जाए कि आपका आंसर यहाँ पे एग्जैक्टली सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं आपसे कि देखो यहाँ पे 4, 7 है, ठीक है। तो 4 में हम कितना जोड़ेंगे? इसमें 3 जोड़ेंगे। फिर इसके अंदर कितना जोड़ेंगे, मान लेते हैं, चलो हटाओ इसको, भूल जाओ, अभी 10 है। फिर 10 में कितना जोड़ा है? यहाँ पे 3 जोड़ा है। फिर इसमें 2 जोड़ा है। फिर इसके अंदर कितना जोड़ेंगे? तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि 3 के बाद 2 जोड़ना, तो 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9, ठीक है। फिर 9 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से 15 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 16 आ जाएगा। मतलब पहले 9, दूसरे वाले में 16, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन है कि बी और ए अधिक अमीर, बी जो है ए से अधिक अमीर है, ए जो है सी से अधिक अमीर है, सी डी से अधिक अमीर है तथा ई सबसे अमीर है, तो मध्य में कौन सा? सुनो, बी जो है ना, बी और ए अमीर है, अधिक अमीर है, मतलब बी जो है ना, बी और ए अधिक अमीर है, चलो ठीक है, बी और ए अधिक है। ए जो ए से सी अधिक अमीर है, तब ए से जो है सी अधिक अमीर है, तो सी से डी अधिक अमीर है, तो डी ऊपर जाएगा। और तथा ई जो है सबसे अधिक अमीर है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना था ना कि बी जो है ना, बी और ए, मतलब बी से ए अधिक ज्यादा अमीर है। यहाँ पे लिखना था ना बी से ए अधिक अमीर है, तो हम बी कर देते हैं नीचे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या आ गया? 2 लोग नीचे और 2 लोग ऊपर, तो बीच में आ गया अपना सी, तो सी अमीर हो जाता। इस क्वेश्चन में जरा सा मिस्टेक था, बी से ए अधिक अमीर है लिखते तब जाके अपना सही आंसर यहाँ पे आ जाता, ठीक है ना। चलो अब इंग्लिश में कह देते हैं ए इज रिचर देन, ठीक है, बी कर देते हैं आप। इंग्लिश में भी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आगे देखो 29, 39, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में राम श्याम से आगे 7वें रैंक पे है, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे क्या, यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वां हो तो बाएं से राम का आरंभ से रैंक क्या हो, ठीक है। बताइए कि राम का आरंभ से रैंक क्या होगा। देखो एक लाइन है, इसमें क्या रहना कि श्याम से आगे 7वें रैंक पे है, ठीक है। तो मान लो राम को कहीं बैठा देते हैं हम लोग यहाँ पे, और नीचे जो श्याम कर लो, क्योंकि राम उससे आगे है, ठीक है। श्याम से अगर आगे करे तो ये 7वें रैंक पे है आगे, ठीक है। मतलब इनके बीच में जो है ना, इसके पीछे अगर मतलब श्याम से लेके और राम से जस्ट पहले 6 लोग हैं, मतलब श्याम से काउंट करोगे तो राम 7वें नंबर पे आएगा, ठीक है। तो आगे देखो फिर कह रहा है यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं हो, अंतिम से अगर ये 17वीं रैंक पे है, बताओ राम जो है आरंभ से किस रैंक पे है, आरंभ से वो किस रैंक पे है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने लोग हैं? 39 है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? 39 है। और ये यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ये 17 है और ये 7 है, तो अगर राम को हम छोड़ दे तो राम के पीछे कितने लोग बचेंगे? श्याम तक 6 लोग, और नीचे से काउंट करेंगे तो फिर टोटल 17। तो यहाँ से टोटल कितने लोग हैं? 23 लोग। तो इसमें से अगर 23 घटा लोगे तो ऊपर में जो बचेगा आपका ये हो गया 16 और ये 16, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ऊपर से कितना रैंक बच रहा है उसका? 16वां रैंक बच रहा है। 19 नंबर कह रहा है कि एक मनुष्य दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, ठीक है, साउथ में 30 मीटर चलता है और यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है, दाईं मुड़ के 30 मीटर गया, और यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़कर कितना जा रहा है? 25 मीटर, ठीक है। चलो और फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़कर कितना जा रहा है? 30 मीटर। तो लेफ्ट में मुड़ेगा इतना,
तो बताओ टोटल कितना चला। तो ये ऊपर 30 और ये जो इमेजनरी लाइन है 25, तो 30 प्लस 25 करोगे तो 55 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 55 मीटर। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 35 प्लस 48 इज इक्वल टू 40 है, और 23 प्लस 34 इज इक्वल टू 24 है। 15 प्लस क्या है 25 बराबर 26 है, तो 14 प्लस 21 क्या होगा। तो वीडियो को रोक के दिमाग लगाओ, सुनो। 5 प्लस 3 कितना होता है, ये हो जाता है 8। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है ना 8 प्लस 4 कितना हो जाता है 12। तो 12 प्लस 8 कितना होता है 20, तो 20 का 2 गुना करोगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखो 23 में 2 प्लस 3 को जोड़ो, और 34 में 3 प्लस 4 को जोड़ो, तो 5 प्लस में 7 कितना होगा 12। 12 का 2 गुना करोगे तो 24। उसी तरीके से 15 में भी 25 में भी वही काम है, तो हम 14 और 21 के साथ करते हैं। 1 प्लस 4 कर लो, ठीक है, और 2 प्लस 1 कर लो। 5 प्लस में 3, 8 इंटू 2 कर लो, 16 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे देखो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 350 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है। 230 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को वह ट्रेन कितने समय में पार करेगी। सुनो, पहला कंडीशन कह रहा है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 350 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करी, तो टोटल डिस्टेंस 600 मीटर हो गया। 50 सेकंड में पार करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी 12 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड होगी ना ट्रेन की। ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि चलो 230 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ट्रेन की लंबाई 250 प्लस में इसकी जो है ना प्लेटफॉर्म की लंबाई 230 मीटर। ठीक है, इनको जोड़ दो, स्पीड हो गया 12 और टाइम पूछ रहा आपसे निकाल लो, तो ये 480 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू, तो 12 कितना हो जाएगा 12 480 से डिवाइड करोगे 12 बार तो 40 बार में कट जाएगा। टाइम जो होगा 40 सेकंड लेगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि अगर 28 आदमी एक काम का 7/8वां हिस्सा एक हफ्ते में पूरा कर लेते हैं, तो बचा हुआ काम एक हफ्ते में पूरा करने के लिए कितने आदमी को काम पे लगना होगा। सुनो, 28 आदमी 7/8 काम को एक हफ्ता में पूरा करते हैं ना, लेकिन पूरा काम को कितने दिन में करेंगे, तो 7/8 को उल्टा कर देते हैं, हम लोग मैथ में पढ़े थे। तो बचा हुआ काम कितना है 7/8 को 1 में से घटाओगे तो कितना आएगा 1/8 आएगा। तो अब उल्टा कर दो, 1/8 को कितने लोग 100 लोग मिलकर काम को पूरा करेंगे, यही कह रहा है ना आपसे। और एक सप्ताह कह रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और भी शॉर्टकट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा। 28 लोग पूरा काम को मिलके 7/8 दिन में कर रहे थे, तो पूरा कितने दिन में करेंगे 32 दिन में कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो 32 दिन में 32 मतलब दिन में काम किया जा सकता था। ठीक है, इस काम को 32 दिन में किया जा सकता था, यही चीज कह रहा है आपसे यहाँ पे, तो इसको आराम से कर सकते थे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, तो कितने लोग थे 28 लोग थे, 28 लोग 32 दिन के अंदर पूरा काम को खत्म कर सकते थे। इसको सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे कि जैसे 32 दिन में ये काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा काम ये लोग मिलके 32 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो अब अपना कह रहा है बचा काम कितना है, तो इसको ना 1 में से काम घटा लो 7/8 को, तो वो आ जाएगा आपका 1/8। 1/8 से कर लो तो पूरा काम जो बचेगा आपका 4 दिन के अंदर निपट जाएगा। आगे देखो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उसी सरल ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं पी कोई राशि है, 10 साल में 2p हो जा रहा है, तो उसको इंटरेस्ट के एसआई के तौर पे कितना मिला 2p माइनस पी करोगे तो p ही उसको इंटरेस्ट मिला। p r मतलब r का पता नहीं है, 10 साल में कितना हो जा रहा है 2 गुना, तो इंटरेस्ट एक तरीके से p रुपए ही मिला ना उसको। p कट गया 0 0 कर गया, r बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 हो गया। फिर कह रहा है कितने साल में वो 3 गुना हो जाएगा, मतलब p रुपया जो है 3 गुना करना है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको 3p माइनस पी करोगे तो 2p उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। पी आर का वैल्यू है 10, टाइम का वैल्यू t छोड़ दो, ठीक है, और बटा 100, और इंटरेस्ट के तौर पर कितना उसको दिया जा रहा है और 2p दिया जा रहा है, तो p अगर कटा देते हैं यहाँ पे 10 कट जाएगा, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 20 साल में कितना मिल जाएगा उसको 3 गुना हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पे अगर 2000 रुपये वाला साइकिल 20% 10% की 2 छूट मिल जाती है उसको, नगद भुगतान पे 5% और छूट मिल जाता है, तो नगद भुगतान पे उसका विक्रय मूल्य कितना है। 2000 रुपये की चीज है, पहले उसको 20% का डिस्काउंट कर दिया तो 80% पे बेचोगे, फिर 10% डिस्काउंट दोगे तो 90%, और उसको फिर 5% डिस्काउंट दोगे तो 95%। आप कटा लो 3 0,
ये 4 जीरो, तो 4 जीरो नीचे कटा लो, एक और जीरो और एक और जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 2 से 5 बार में कटा लोगे। 5 से डिवाइड करोगे 95 को तो 19 बार में कट जाएगा। 8 इंटू 9 इंटू 19 बराबर हो जाता है 1368। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 680621 में कौन सी संख्या को हम मिलने से मतलब जोड़ दें इसके अंदर ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या करोगे? इतना बड़ा डिजिट है तो निकालोगे नहीं, लास्ट का 3 डिजिट उठा लो, 621। 621 इसका नियरेस्ट क्या होता है बताओ, जो कि कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो 625 से ये कितना कम है? 4। इसमें 4 और डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे देखते हैं 26 नंबर। कह रहा है हर्ष वॉइस डैश इन द एम्प्टी रूम ऑफ देयर न्यू हाउस। हर्ष का वॉइस क्या हो रहा है कि एम्प्टी रूम के अंदर क्या होता है, जो खाली रूम होता है उसमें आवाज क्या होता है? गूंजता है, मतलब रीसाउंड होता है, इको होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रीसाउंड। ठीक है, रिसाउंडेड। ठीक है ना, रीसाउंडेड का मतलब इको, आवाज का गूंजना। 27 नंबर है सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। इसमें एरर खोजना है कहाँ पे? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सी इज है तो यहाँ पे मदर्स को मदर कर दो, नहीं। कह रहा सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, मतलब उन बेस्ट मदर्स में से एक मदर है जिन्होंने क्या किया भाई? एवर लिव जो रहे हैं, मतलब रहे हैं, ठीक है, जो बेस्ट रहे हैं। तो जो मतलब मदर्स के लिए यहाँ पे हैज का यूज करो कि हैव के लिए? तो ऑब्वियसली हैव का यूज होगा यहाँ पे, हैज जो है गलत है। आगे देखो 28 में कह रहा है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट एक इडियम है, इडियम का मतलब पूछ रहा है आपसे क्या हो जाएगा? इडियम का मतलब कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है बहुत कम सेटिस्फेक्शन, वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। 29 नंबर कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स मतलब कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। वहीं पे जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान। इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, और वहीं पे बायोलॉजी का मतलब सबको जानते हैं जीव विज्ञान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। 30 नंबर है कह रहा है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहा है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शनल का मतलब है कि जो चीज कंपलसरी नहीं है, आपका मन क्या है, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीज कंपलसरी है। ठीक है, तो कंपलसरी। और वॉलेंटियरी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि वॉलेंटरी का मतलब होता है अपने इच्छा से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए। और जाने से पहले फिर से एक बार याद दिला दूं कि आपने जो भी पीडीएफ नहीं लिया है इसमें से व्हाट्सअप करो 7279047787 पे और सारे पीडीएफ को बाई करके एग्जाम से पहले लगा लो। और हाँ, अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज को आप मतलब हमारे गूगल प्ले स्टोर से A to Z स्टडी को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को वहां पे जाके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ और अपनी तैयारी को बढ़िया कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।